कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं। मनुजाहि राजउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सील स्नेह जातरा। सुंदर जटा कलापम पावक युत भालम स्वामी पावक युत भालम डमरू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। और जी आपका यहाँ पर कार्यक्रम है। सबसे पहले आप सभी को मैं जय श्री राम कहता हूँ। और प्रभु की पावन नगरी में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन आप सभी को जान करके बेहद खुशी होगी कि मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है और इसी अयोध्या में मेरा भी जन्म हुआ है। और अभिनय लाइन में करीबन 19-20 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार अपने जन्मभूमि पर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है और वो भी प्रभु श्री शिव जी का पात्र निभा रहा हूँ। ये हमारे प्रवेश जी और आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद, और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो प्रभु श्री राम जी का है, जिन्होंने अपनी धरती पर जन्म दिया और ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। आज किस प्रसंग सबसे देखिए, आज जो है जो शिव पार्वती जी का प्रसंग आएगा, यहीं से जो है क्या कहते हैं कि माता पार्वती जी पूछती हैं भोले बाबा से कि प्रभु श्री राम चरित्र के बारे में उनको जिज्ञासा होती कि ये प्रभु श्री राम कौन थे और उनके लीलाएं कैसी थी। तो उसी के बारे में इसी भोले बाबा ही प्रभु श्री राम का चरित्र जो है मतलब अपने मुखारविंद से वर्णन करते हैं। और आज से ही माना जाएगा शिव पार्वती जी से ही प्रभु श्री राम कथा का जो है प्रसंग जो है प्रारंभ होता है। क्या नाम है आपका? जी मैं किशन भारद्वाज, और आपको बता ही चुका हूँ मैं अयोध्या जी से हूँ, पर दिल्ली में रहता हूँ और बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है कि अपने नगरी में काम कर रहा हूँ। मानते हैं तो हे प्रभु श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। आप भी न सदैव राम राम का जाप किया करते हैं। क्या ये वही राम है जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं? हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। मैंने जो कुछ भी आपसे पूछा है मुझसे कुछ भी छिपा कर मत रखिएगा। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश
महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी है। जो भी था हो गया अब तो। हे देवी, जब जब पाप, अनाचार और अत्याचार बढ़ने लगता है, तब तब भगवान श्री हरि अनेक रूप धारण करके भक्तों की पीड़ाओं को हरते हैं। पार्वती, प्रभु के जन्म लेने के कई कारण होते हैं। इनमें से एक दो कारणों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। कलप एक तेहि लगे अवतार। हे देवी, एक बार देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप परब्रह्म परमात्मा को भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। परंतु प्रभु, नारद जी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। फिर उन्होंने प्रभु को श्राप किस कारण से दिया? हे देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख। प्रभु जिसे जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं। प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है देवी, बड़ी ही अपरंपार है। आओ, हम तुम्हें ऑफिस के लिए GRL Delights make India proud. ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मम इष्ट मम आराध्य शिव शंभु परम असाध्य। मम इष्ट मम आराध्य शिव शंभु परम असाध्य। अखिलेश जगनायक विभो आदिश शिवदायक विभो इच्छा रहित गौरीश हो ईशान दिश के ईश हो। मम ईश मम आराध्य शिव शंभु परम असाध्य। ओम नमः शिवाय। ओंकार रूपाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम
महादेव हूँ, महाकाल हूँ, लेकिन उससे भी बड़े मेरे प्रभु। धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं। मैं ओम का जाप करूं शंकर, शैतानों से न डरूं शंकर। तूने सब कुछ दिया है बिन मांगे, कैसे तेरा शुक्र करूं शंकर। हर वक्त करूं मैं शिव शिव शिव, हर वक्त करूं। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर राम। अस कही कपि गद गद भयउ, हरे बिलोचन नीर राम। मंगल भवन मंगल